बेटा। हेलो। आजादी एक शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। 15 अगस्त आते ही हम तिरंगे लहराते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आजादी सिर्फ 15 अगस्त को महसूस करने की चीज है? नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या देश के प्रति हमारा कर्तव्य सिर्फ एक दिन का है? क्या देशभक्ति सिर्फ नारों तक सीमित है? नहीं, आजादी का असली अर्थ है हर दिन अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को समझना और भारत को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना। तो आइए इस स्वतंत्र दिवस पर ना सिर्फ हम आजादी का जश्न मनाएं, बल्कि समझें कि आजादी को हर दिन कैसे जिया जाता है। प्रस्तुत है हमारी नाट्य प्रस्तुति, आजादी सिर्फ एक दिन की नहीं। दृश्य 1, आजादी का अर्थ। 15 अगस्त एक तारीख नहीं, एक इतिहास है, एक संघर्ष है, एक सपना है और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी है। 15 अगस्त आया है, झंडा फहराएंगे, भाषण होगा, देशभक्ति के गीत होंगे और डांस भी तो होगा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन राती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हुई है, जो भी नया जो तू कैसे लेंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। क्या आजादी सिर्फ इतनी ही है? और फिर प्रकाश भारत माता पर जाता है। तुम कहते हो हम आजाद हैं, लेकिन क्या सच में जब एक बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जाता है, क्या वो आजाद है? जब किसी बेटी को डर डर कर जीना पड़े, क्या वो आजाद है? जब जाति, धर्म, भाषा, अमीरी गरीबी के नाम पर इंसान इंसान से दूर हो जाए, क्या वो आजादी है? जब हम स्वयं ही अपने देश को गंदा करें, जब नियम केवल दूसरों के लिए हों, जब हम अधिकार तो मांगे लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाए, तो बताओ क्या यही आजादी है? दृश्य 2, बलिदान और जिम्मेदारी। लेकिन भारत माता, हमने तो इस देश की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया है। प्रकाश भगत सिंह पे जाता है। हाँ, इस मिट्टी ने वीरों का बलिदान देखा है। हमने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ हर इंसान को सम्मान मिले, जहाँ हर युवा सिर्फ अपने लिए नहीं देश के भविष्य के लिए सोचे। लेकिन हम तो बच्चे हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? देश बदलने के लिए सीमा पर जाना जरूरी नहीं, कभी कभी कक्षा में ईमानदारी से पढ़ना भी एक देश सेवा है। प्रकाश महात्मा गांधी पे जाता है। किसी कमजोर का मजाक ना उड़ाना, यह भी देश सेवा है। सच बोलना, हाँ। किसी जरूरतमंद की मदद करना, हाँ, सड़क पे कूड़ा न फैलाना, हाँ, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को समझना, सबसे बड़ी देश सेवा। दृश्य 3, हमारी आजादी की परीक्षा। दृश्य और स्वच्छता। अरे कूड़ेदान वहाँ है, कोई बात नहीं, सफाई कर्मचारी उठा लेंगे। जिस देश को साफ रखने की जिम्मेदारी तुम दूसरों की समझती हो, क्या उस देश को अपना देश कह पाओगे? आज से सफाई सिर्फ सफाई कर्मचारियों की नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। दृश्य 2, भेदभाव। तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। क्यों? बस तुम अलग हो। अलग होना कमजोरी नहीं, भारत की खूबसूरती इसकी विविधता है।
भाषा अलग हो सकती है, खाना अलग हो सकता है, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन देश एक है, हम एक है। दृश्य 4 स्वतंत्रता सेनानियों का प्रश्न। प्रकाश रानी लक्ष्मीबाई पर जाता है। हमने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। आज हम तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आए कि तुम इस आजादी के साथ क्या कर रहे हो? हम पढ़ेंगे, सिर्फ अपने भविष्य के लिए नहीं, अपने देश के भविष्य के लिए। हम लड़ेंगे। किससे? नफरत से, भेदभाव से, अज्ञानता से, भ्रष्ट सोच से, गंदगी से, झूठ और अफवाहों से, और सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों से। अंतिम दृश्य नई आजादी। आज हमें किसी विदेशी शासन से आजादी नहीं चाहिए। आज हमें चाहिए डर से आजादी, नफरत से आजादी, भेदभाव से आजादी, अज्ञानता से आजादी, गंदगी से आजादी, और उस सोच से भी जो कहती है देश के लिए कोई और करेगा। याद रखो, देश केवल सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं बनता, देश बनता है ईमानदार नागरिकों से, देश बनता है जिम्मेदार युवाओं से, देश बनता है शिक्षित समाज से और उन रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी छोटे हो, तो याद रखो कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटी सोच बदलने से ही होती है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा व्यवहार, यही तुम्हारी देशभक्ति है। तो आज केवल तिरंगा मत उठाओ, तिरंगे की गरिमा उठाओ।